राम राम। इस नवरात्रि माँ गायत्री, माता सीता, राधा जी, माता अन्नपूर्णा को भी पूजें। नवरात्र पर्व में देवी के 9 रूपों और 10 महाविद्याओं को ही नहीं बल्कि माँ गायत्री, माता सीता, राधा जी, माता अन्नपूर्णा आदि देवी को भी भक्तों को पूजन करना चाहिए। इनके पूजन का एक अलग ही महत्व है। इसलिए नवरात्र के दिनों में भक्तों को शक्ति के सभी रूपों की पूजन करना चाहिए। वैदिक काल से ही भारत में शक्ति के रूप में किसी न किसी देवी की उपासना होती है, जैसे महाकाली, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, महातारा, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, कमला, कुसमांडा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि के साथ ही माँ शाकांबरी, भीमा, भ्रामरी, सीता, राधा, मनसा, सरस्वती, अन्नपूर्णा, गायत्री, दुर्गा आदि देवी की पूजा नवरात्र के दिनों में करने का विशेष महत्व है। आज हम बोलेंगे आप पूजन करें माँ शाकंभरी का। माँ शाकंभरी के स्वरूप का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में हुआ है और कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण धरती पर जब पानी का अभाव हो जाता है और मनुष्य जाति पीड़ित हो जाती है, तब शक्ति सताक्षी के नाम से अवतार लेती हैं और मानता है कि मानव जाति को साग अर्थात अन्न, फल, सब्जी आदि देने के कारण यह माँ का नाम शाकंभरी कहलाई और इनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में उन्नति मिलती है। माँ भीमा, माँ शक्ति का भीमा रूप भी दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित है। शक्ति ने भीमा रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का नाश किया था और इससे प्रसन्न होकर के मुनिजनों ने इनकी स्तुति की थी। इनकी पूजा से भय आदि समाप्त हो जाता है। भ्रामरी, भ्रामरी शक्ति का वह रूप है जिसमें माँ भ्रामरी 6 पैरों वाली असंख्य भ्रामरों के रूप में अपना स्वरूप प्रकट करके आरो नामक दैत्य का वध करती हैं और इनकी पूजा से शत्रुओं का नाश हो जाता है। माता सीता भगवान विष्णु के राम अवतार में इनकी अर्धांगिनी आदि शक्ति लक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट हुई। इनकी उपासना आज भी भगवान श्री राम के साथ की जाती है। भगवान विष्णु के यानी कि राधा जी की पूजन इस नवरात्रि। राधा जी भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार में माँ लक्ष्मी राधा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आधार बनी हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी का भी पूजन करना चाहिए। रुक्मिणी को भी माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। माँ मनसा, नागों के स्वामिनी माँ मनसा शक्ति का वह रूप है जो वैशाख मास से भाद्रपद मास तक पृथ्वी लोक में निवास करती हैं और इनकी पूजा मुख्य रूप से संपूर्ण भारत में की जाती है। यही भगवान शिव की पुत्री, वासुक की बहन व जगतकारों की पत्नी है। विशेषकर आदिवासी तांत्रिक इनकी पूजा अधिक करते हैं। जैन धर्म में माँ मनसा देवी की पूजा माँ पद्मावती के रूप में की जाती है और इनकी पूजा राहु, केतु और काल सर्प की शांति के लिए की जाती है। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती को समस्त विद्याओं को प्रदान करने वाली शक्ति माना गया है और दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र में इनका वर्णन माँ सरस्वती के रूप में किया गया है। इन्होंने ही शुंभ और निशुंभ नामक
महादैत्यों का विनाश किया था और इनकी पूजा उपासना से बुद्धि विकास के लिए की जाती है। माँ दुर्गा अंबिका के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा देवी हैं, जिनकी उपासना महाभारत में भी वर्णित है। इनकी उत्पत्ति महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के सम्मिलित रूप में हुई है। दुर्गम नाम महादैत्य का वध करने के कारण इन्हें माँ दुर्गा कहा गया है। अन्नपूर्णा शक्ति का अन्नपूर्णा वह रूप है जो संपूर्ण जगत को अन्न देता है। मानता है कि एक बार पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर के कैलाश पर्वत चली जाती हैं और वहां पर उनकी अनुपस्थिति में भगवान शिव को अन्न व जल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस पर माँ सरस्वती ने ही अन्न प्रदान किया। तब से ही माँ पार्वती का यह रूप अन्नपूर्णा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी उपासना से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ गायत्री वेद माता गायत्री का स्वरूप अद्भुत है। इन्हें ब्रह्मा जी की शक्ति माना गया है। सनातन धर्म में इनकी पूजा उपासना का विधान अधिक है और गायत्री मंत्र और छंद में इनकी शक्ति समाई हुई है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, जीवसाचार 9305 360 382।